हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारी आज की इस वीडियो में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और पार्टिसिपेंट्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की क्या क्या फंक्शन होते हैं। बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो मेनली तीन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक है ट्रांसफर फंक्शन, सेकंड है क्रेडिट फंक्शन और थर्ड है हेजिंग फंक्शन। इसके अलावा क्या करता है, ब्रिंग बायर एंड सेलर टुगेदर, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइजेस एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन इज अ टू ट्रांसफर फाइनेंस एंड परचेजिंग पावर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक मनी को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ताकि क्या कर सके, चीज़ों को खरीदा जा सके, परचेज किया जा सके। एक तरीके से क्या है, परचेजिंग पावर को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है क्रेडिट फंक्शन। दिस फंक्शन इज टू इशू क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनली ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करने के चक्कर में क्या किया जाता है, पैसा को क्रेडिट पे दिया जाता है टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। द फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड क्रेडिट बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। फॉरेन एक्सचेंज क्या करता है, इंटरनेशनली और नेशनली क्या करता है, फंड्स को प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड फंक्शन जिसको हम बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या कहता है, इट रेफर टू द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अवॉइडेंस। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, रिस्क होता है। जब हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री की, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज रेट होता है वो चेंज होता है। उससे बचने के लिए, उस रिस्क से बचने के लिए क्या किया जाता है, हेजिंग फंक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इट रेफर टू द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अवॉइडेंस, एज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देयर माइट बी गेन और लॉस टू द पार्टी because of the change in the price of one currency in terms of another currency। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्राइजेस में चेंज होता है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जो जिसमें हमने पढ़ा क्या फंक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग अर्निंग। अर्निंग को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज हेल्पफुल इन मैक्सिमाइजिंग अर्निंग। इट हेल्प्स द बिजनेसेस और एमएनसीज टू नॉट ओनली लेट द सब्सिडी टू अचीव गोल्स but allows for maximizing the earning and thus eliminating conflicts between subsidiaries। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, अर्निंग में हेल्प करता है। हम दूसरी कंट्री में जाके क्या कर सकते हैं, बिजनेसेस कर सकते हैं, अपनी सब्सिडरीज को ओपन कर सकते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज़ करके। क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री में, तो हम अपनी कंट्री में सिर्फ अपनी करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें अलाउ करती है कि हम दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस की गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो सब्सिडी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उनको भी खत्म किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्लानिंग फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। फॉरेन एक्सचेंज हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज नीड ऑफ द फर्म। फॉरेक्स मैनेजमेंट क्या करता है, एक फर्म की मदद करता है एक प्लानिंग में कि एक फर्म को कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कितने फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग फॉरेन रिजर्व। एक फर्म क्या करती है, फॉरेन रिजर्व बना के रखती है। इट हेल्प्स द फर्म इन मेंटेनिंग एन ऑप्टिमम लेवल एंड मिक्स ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व। हेल्प्स इन मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज में जो भी रिस्क है उसको मैनेज किया जा सकता है हैजिंग फंक्शन का यूज करके। एज अ पार्ट ऑफ हैजिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क because a number of risks affect the market, but by using the hedging function it helps it make high volatility in exchange rate and try to switch one currency to another by suitably manage the market। यानी कि आप क्या कर सकते हो, बिना किसी रिस्क के, अगर आप हेजिंग का यूज कर रहे हो तो बिना किसी रिस्क के एक करेंसी को दूसरी कंट्री करेंसी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है लिक्विडिटी। इट मीन्स अ सफिशिएंट अमाउंट इन द बिजनेस एट द टाइम ऑफ एनी फ्यूचर नीड अराइजेज। यानी कि कभी अगर बिजनेस में क्या है, फाइनेंस की नीड अराइज होती है फ्यूचर डेट में, तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लिक्विडिटी को क्या करता है, लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन रखता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इम्पोर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी पोजीशन। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या करता है, अर्निंग को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है। प्लानिंग फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट की, कितनी एक फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बना के रखता है। हेल्प्स इन मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क थ्रू हैजिंग फंक्शन, और लिक्विडिटी को मेंटेन रखता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन पार्टिसिपेंट है। देयर आर सेवरल पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कमर्शियल बैंक आर द मेजर पार्टिसिपेशन दैट ऑपरेट
इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एट 2 लेवल को। कमर्शियल बैंक एक मेजर पार्टिसिपेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जो 2 लेवल पे बात करता है, 2 लेवल पे काम करता है, रिटेल लेवल और होलसेलर लेवल। रिटेल लेवल मार्केट की बात करें तो इन विच बैंक डील विद देयर कमर्शियल कस्टमर। रिटेल लेवल वो होता है जहाँ पे एक बैंक क्या करता है, अपने कमर्शियल कस्टमर के साथ डील करता है। होलसेल मार्केट वेयर वेरियस बैंक्स और सेंट्रल बैंक आपस में क्या करते हैं, डील करते हैं रिलेटेड टू एक्सचेंज वेरियस करेंसीज। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर। दे एक्ट एज अ एजेंट बिटवीन द डीलर डीलर कौन है, बायर और सेलर ऑफ द करेंसी, यानी कि जो भी बायर और सेलर है उनके बीच में एजेंट का काम करते हैं। इस पर्पस के लिए वो क्या करता है, उनसे ब्रोकरेज चार्जेस फीस के रूप में लेता है। उसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल। इट इंक्लूड फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया और इंडियन रेजिडेंट विजिटिंग अब्रॉड। जब इंडिया का टूरिस्ट फॉरेन में जाता है या फॉरेन का जो पर्सन है वो इंडिया में आता है एज अ टूरिस्ट, ठीक है, फॉरेन पेशेंट विजिटिंग आवर कंट्री एंड मेडिकल फॉर मेडिकल पर्पस, और इंडियन patient visiting abroad for treatment, they all buy or sell foreign currency for their respective needs. They all are active participant in foreign exchange market and they always deal in spot market। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल पर्सन को भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो क्या है, स्टडी के पर्पज से जाए, चाहे वो टूरिस्ट के पर्पज से जाए या मेडिकल पर्पज से जाए, चाहे वो बाहर की कंट्री का पर्सन हमारी कंट्री में आए या हमारी कंट्री का पर्सन बाहर की कंट्री में जाए, तो इनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उस कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इसके थ्रू हेल्पफुल होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। उसके बाद आता है हैजर। हैजर क्या होता है, पार्टिसिपेट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। हैजिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू रिड्यूस द रिस्क इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कि हैजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो भी रिस्क होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। हैजर आर द पर्सन हु डील्स विद फॉरेन करेंसी टू रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद करेंसी और प्राइस चेंजेस। दे अंडरटेक फॉरेन ट्रांजेक्शन बिकॉज दे हैव टू मीट सम फॉरेन ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर। हैजर कौन होते हैं, हैजर वो होते हैं यानी कि जिनको क्या है, फ्यूचर में करेंसी चाहिए, फ्यूचर में क्या है, उनको कोई डील करनी है, कोई पेमेंट करनी है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या करते हैं, हैजिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं ताकि जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उस रिस्क से बचा जा सके। रिस्क क्यों अराइज होता है, प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो उस रिस्क से बचने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर क्या होता है, the person who deal in foreign exchange market for the purpose of speculation, that is who want to make profit from the price change, is called speculator. They buy the securities at low price and sell them whenever the price rises in future. Speculator वो होते हैं जो कि foreign exchange market में एंटर करते हैं, करेंसीज को खरीदते हैं, जिनका मेन मोटिव ये होता है कि आज सस्ते में खरीद ले, आगे महंगी होएगी तो हम बेच देंगे और प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। उसके बाद आता है इन्वेस्टर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। Investor are the participant who invest their money in the foreign exchange management, and similarly portfolio managers who invest money in the foreign exchange market on the behalf of customers, also the participants of foreign exchange market। यहाँ पे कहा गया कि इन्वेस्टर जो इनके पास पैसा एक्स्ट्रा है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजर्स भी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की करेंसी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है, जो अपने कस्टमर के बिहाफ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये कुछ पार्टिसिपेंट थे जिसके बारे में हमने पढ़ा। कमर्शियल